हिमाचल प्रदेश के मंडी के थुनाग में प्राकृतिक आपदा ने सब तहस नहस कर दिया है। थुनाग में चल रहे हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज को भी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि कॉलेज में पढ़ रहे 300 छात्र सुरक्षित बाहर निकल गए। सरकार ने मौजूदा हालातों, बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल कॉलेज को थुनाग से सुंदरनगर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि थुनाग में फिलहाल कॉलेज चलाना संभव नहीं है, इसलिए इसे सुंदरनगर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 14 जुलाई तक छुट्टियां की है, लेकिन थुनाग में कक्षाएं शुरू करना अभी संभव नहीं है। नए सत्र के दाखिले भी प्रभावित न हो, इसलिए इसे शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों ने भी सरकार से मांग की थी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि 2023 की आपदा में प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, उसमें से 2006 करोड़ रुपए पीडीएनए मिला है। इसमें भी 25% हिमाचल सरकार को जमा करना होगा। इसे देने में भी केंद्र सरकार ने देरी की है। अब तो मंडी थुनाग का दौरा करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि नुकसान बड़ा हुआ है, लेकिन सहायता में हिमाचल के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर मदद मांगेंगे, लेकिन जब 2023 में आपदा हुई थी तब उन्हें एहसास नहीं था। अब जब अपने जूते में चुभन हुई तो आपदा का एहसास हुआ है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्यतः जो 30 जून के शाम भारी बरसात के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुआ है, उसमें थुनाग में जो है हमारा हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज भी हमारा वहाँ पर है और इस कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स, जिसमें हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के इसमें जो है विद्या ग्रहण कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो है इसी थुनाग के एरिया में फ्लैश फ्लड्स आने से भारी नुकसान हुआ और इस बार भी भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। और जो स्टूडेंट्स हैं, ये गनीमत है कि उस रात ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ये पीजी में किराए के मकानों में रह रहे थे। जो थुनाग जो साथ में जो नदी के साथ है, उसी में इनका एकोमोडेशन था। उस रात जो है ये सारे के सारे जो पीजी स्टूडेंट्स थे या जो किराए के मकानों में रह रहे थे, ये बाल बाल बचे हैं। और जो वहाँ पर अभी कॉलेज का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कॉलेज अभी जो है रूरल डेवलपमेंट के जो है ट्रेनिंग सेंटर के आधे बिल्डिंग में है। कुछ हमारे क्लासेस जो हैं वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और हॉस्टल भी जो है वहाँ पर केवल 60 लड़कियों के लिए ही उपलब्ध है, वो भी जो है किसी और के बिल्डिंग में है। तो ये बच्चे जितने भी वहाँ पढ़ रहे थे, इन्होंने जो है किसी तरह से उस रात को ये अपने जान बचाने में ये लोग कामयाब रहे ज़्यादातर। बाद में ये जो है सारे के सारे पैदल चलकर जो है थुनाग से यहाँ पर जहाँ तक सड़क संपर्क था 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल आकर ये सारे अब जो है वापस अपने अपने घरों को चले गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के डिज़ास्टर को यूनिवर्सिटी ने जो है वहाँ पर 14 तक छुट्टियाँ घोषित की है। परंतु अभी वहाँ पर जो है कॉलेज को दोबारा से शुरू करने के लिए हमारे पास किसी किस्म का जो है बच्चों को हॉस्टल में या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको वहाँ पर रखना संभव नहीं है। और अभी क्योंकि पेपर्स भी होने हैं, नए एडमिशन्स भी होने हैं, इन सभी बातों को जो है गहनता से विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि थुनाग का जो कॉलेज जो हमारा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का चल रहा था, उसको अब आगे चलाना ऐसे हालात में संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, उनके पेरेंट्स भी मिले और पिछले कल जो है भारी तादाद में शिमला में आके हम सबसे भी मिले हैं। और उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है उनके हर तरह से जो है सुरक्षा का जो है खतरा हमेशा बना रहता है कि अगर वहाँ पर अगर जो है
कंटिन्यू किया जाता है तो वो जो है वहाँ पर कोर्सेज जो है या अपना जो अभी जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ने पे भी मजबूर हो सकते हैं। तो इन सब बातों में ध्यान जो है गहन विचार हुआ कि क्या दोबारा से वहाँ पर क्लासेस को शुरू किया जा सकता है, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, क्या जो है ये बच्चे वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखकर अब सरकार ने ये फैसला किया है कि थुनाग से इस कॉलेज को जो है हम फिलहाल जो है सुंदरनगर में शिफ्ट कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से। और बच्चों के जो पेपर्स हैं जो अभी होने हैं उनको कुछ समय जो है यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया जाएगा ताकि जो नुकसान इनके बीच में पढ़ाई का हुआ है उसको ये कवर अप कर सके।